ना अवसर में बदलने वाला सरकार है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, घर से बेघर हो गया, आशियाना छीन चुका है, लोग परेशान हैं, उनको खाने पीने का पानी का व्यवस्था सही नहीं है। बाढ़ में जो है अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं, सिर्फ पेपर पे सारा चीज़ दिख रहा है, कहीं पे ज़मीन पे नहीं उतर रहा है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में बाढ़ से तबाही मची हुई है। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके पास खाने को भी सही तरीके से कुछ भी नहीं है और एक एक दाने को लेकर वो तरस रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो है वो बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं और उनके लिए उन्होंने खाने का उपलब्ध जो है वो भी कराया है और अपने ही आवास पर वो उन तमाम बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना जो है वो बनवा रहे हैं, जिससे तमाम जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें थोड़ी मदद मिल सके। और इसको लेकर यह भी मुकेश सहनी ने कहा है कि कैसे ये सरकार जो है किस तरीके से यहाँ की लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है। सरकार को भी जमकर सुनाते हुए नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें आप देखिए कि कैसे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो है वो दरभंगा जिला के बोराम क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं और साथ ही उन्होंने राहत सामग्री जो है वो भी बांटा है। और वहीं बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाने के लिए मुकेश सहनी के आवास पर ही खाना का व्यवस्था जो है वो किया गया है और आवास से ही दिन रात इन बाढ़ पीड़ितों को खाना जो है वो खिलाया जा रही है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल तस्वीरें जो है दरभंगा की ही है और कैसे जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं जिन्हें खाने के लिए सही तरीके से सामान नहीं मिल पा रहा है उनके लिए बिरयानी जो है वो अपने आवास पर बनवा रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि मुकेश सहनी कैसे उन बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर क्या कुछ स्थिति है उसका वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं उन्होंने बताया है, सरकार को भी घेरा है कि आखिरकार ये सरकार कैसी है। जो भी काम हो रहे हैं वो केवल कागज पर ही काम हो रहे हैं, असलियत में कुछ भी नहीं है, सच्चाई में कुछ भी नहीं है। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर रही। तमाम चीजों को लेकर और बाढ़ पीड़ितों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सुनिए। जो है लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बाढ़ में जो है अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं, सिर्फ पेपर पे सारा चीज़ दिख रहा है, कहीं पे ज़मीन पे नहीं उतर रहा है, चाहे वो प्लास्टिक हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, सब चीज़ पेपर पे दिख रहा है। जो आपदा को है ना अवसर में बदलने वाला सरकार है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, घर से बेघर हो गया, आशियाना छीन चुका है, लोग परेशान हैं, उनको खाने पीने का पानी का व्यवस्था सही नहीं है। जबकि ये भी ऑलरेडी 1-2 घंटा नहीं हुआ है, ये आज तीसरा रोज़ है और चौथे रोज़ में भी ये व्यवस्था सही से अगर स्वचालित नहीं हुआ तो सरकार चुपचाप, प्रशासन जो है हाथ धर के बैठे हैं। तो हम लोग और जो हमें पता है कि उसमें भी खिचड़ी 10 रुपये का बजट है। आप बताइए 10 रुपये में कैसा खिचड़ी मिलेगा? लोगों को अगर खाना देना है तो अच्छा खाना दीजिए, ये सरकार का जवाबदेही। और ऐसे समय में आपको सरकार का तो काम ही करना है, विपक्ष की तरफ से भी पूरा समर्थन है कि आप मजबूती से जनता के बीच में रहिए। अभी हम भागलपुर में घूमे, वहाँ पे भी यही तरह का व्यवस्था है, यहाँ पे घूम रहे वही सारा व्यवस्था है। इसके लिए हम जो भी ऊपर लेवल पे है हमने बात भी किया है और आगे भी हम बात कर रहे हैं। हम अभी जानकारी प्राप्त की है पार्टी की तरफ से, जो हमारे तरफ से जो हो सकता है, मेरे पर्सनल तरफ से, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे घर पे बगल में घर है, वहाँ से बिरयानी वगैरह सब बनाया जा रहा है और घर तक वितरण हो रहा है, सूखा भी राशन का वितरण हो रहा है। ये हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतना करेंगे। बाकी हम डीएम साहब से बात की और अभी भी फिर से बात कर रहे हैं कि व्यवस्था सही करना। हजार संख्या में लोग परेशान हैं और उनको व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया, जबकि तीसरा चौथा दिन आज हो गया। तो इस पे आगे सरकार को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। सर, जले मले में 3 दिन से खाना नहीं मिला। वहाँ का स्थानीय आदमी डिप्टी सीएम आए थे, मिले, लेकिन कुछ ही घर मिलने के बाद चले गए। खाली वो सिर्फ आए फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, उनको आने से पहले व्यवस्था उनके सरकार है ना, वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से आके घूम के जाने का नहीं था, वो व्यवस्था बना के करके जाना चाहिए था। आज हम आए हैं तो हम सरकार नहीं रहने के बाद भी हम अपना एक व्यवस्था लेके आए हैं। उसी तरीके से सरकार को व्यवस्था लेके आना चाहिए। सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए थोड़ी बिहार का जनता है, हर तो बेहतर खाना मुहैया कराना ये सरकार का जवाबदेही है और सरकार इसे पीछा छोड़ा रही है। और जो है खास करके ये जो सरकार है वो आपदा को जो है अवसर में बदलने वाला सरकार है। इसको हम लोग अभी पटना जा रहे हैं, हम इस पर चर्चा मजबूती से करेंगे और जल्द से जल्द जो सरकार से बेहतर व्यवस्था है वो किया जा रहा है। बाकी हम लोग हमारे पार्टी के नेतागण जितना कार्यकर्ता है, सुबह शाम जितना जहाँ पे भी होगा, जितना हो सकता है खाना पीना व्यवस्था हम लोग कराएंगे। सर हेलीकॉप्टर
तो आपने सुना और देखा भी कि जहां एक तरफ बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने ही आवास पर बिरयानी बनाया जा रहा है। मुकेश सहनी जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना की व्यवस्था उन्होंने की है, अपने घर पर ही, अपने आवास पर ही उन्होंने खाना बनाना, खाना खिलवाना शुरू कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं जो बाढ़ पीड़ित हैं, जिन्हें दिक्कत हो रही है, खाने के लिए वो तरस रहे हैं, उन्हें सही तरीके से खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें थोड़ी मदद जो है वो मिल सके। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बिहार सरकार को भी जमकर घेरा है। देखिए, आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो जाए या फिर बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो दरभंगा पहुंचे थे और तमाम तस्वीरों के बाद, उनके आने के बाद आज मुकेश सहनी ने कहा है कि आप देखिए ये सरकार आखिरकार कैसी है। ये सरकार इस जनता के लिए नहीं है, क्योंकि सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर आप काम देखेंगे तो वो सिर्फ कागज पर ही है और आप समझ सकते हैं ये सरकार जो है आपदा को अवसर में कैसा बदला जाए, बस वो सोचना जानती है। और सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, वो भी दरभंगा आए थे, दरभंगा घूम कर गए, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की यहाँ की जनता को या फिर जो पीड़ित हैं उन्हें किस तरीके से मदद पहुंचाया जाए उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।